अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम केक बनाएंगे। 2 केक बनाने थे, लेकिन मैंने कहा एक ही दफ़ा ना दोनों के केकों का ना मैं सामान ना मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, ये पहले मैंने हमेशा 2 अंडों का बनाया या 3 का बनाया कभी, तो आज मैंने 4 अंडों का केक बनाना है और सारी चीज़ें ही डबल है। ठीक है, आप लोगों ने भी इस तरह करना है कि अगर अंडे ज़्यादा होते हैं ना तो फिर हम लोगों ने ना उनकी हर चीज़ की मकदार भी ज़्यादा करनी है उसी हिसाब से। ठीक है, इसीलिए मैं सबसे पहले ये मैंने चारों अंडे मैंने काट लिए हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह पहले इनको करूँगी। चलें, ये देखिए, अब जैसे कि मैंने 4 अंडे लिए और ये 1.25 कप मैंने लिया है मैदा। ठीक है ना, और इसमें चीनी इतनी ली है। तो अगर अब इसमें मुझे थोड़ी सी मैं चीनी और डालूँगी अभी, लेकिन मैं इसे पहले ग्राइंड करके देख लूँ। इसको मैंने इतना करना है कि ये ना बस इसकी ना अच्छी तरह फोम सी बन जाए, फोम की शक्ल में आ जाए सब कुछ। ये देखिए माशाल्लाह। हाँ, इसमें ना केक में सारा इसी का होता है कमाल। अच्छी तरह, जितनी अच्छी तरह हम इसे बीट करेंगे उतना ही अच्छा और नरम केक बनेगा, मार्केट जैसा केक बनेगा। जब हम बीट अच्छा ना होगा ना, हाँ, अगर आप लोगों ने अपने घर के लिए बनाना है, बच्चों को कभी कभी बना के देना है तो फिर तो ठीक है जी, चले, वो जो हम इस्तेमाल करते हैं जग वगैरह उनसे काम चल जाता है। लेकिन जब हम इस तरह किसी के लिए बना के देना पड़ता है तो फिर ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। मस्त चीज़ होती है, इतनी महंगी भी नहीं है, बस अल्लाह हिम्मत दे सबको। मेरा ख्याल है 3000 4000 तक ये बीटर मिल जाता है। अब इसमें मैं दूध डालूंगी। अच्छा बच्चे, अब इसमें मैं दूध डालूंगी और साथ ही ये देखिए मैंने मलाई थी फ्रेश घर की, वो डाल दी है इसमें। और जैसे कि अब मैंने आपको बताया है कि मैंने ये वाली चीज़ें ही डबल ली हैं। ठीक है, अब इसी में मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल में थोड़ा सा कम डालूंगी, वो इसलिए क्योंकि मैंने वो मलाई डाली हुई है। जब मलाई या मक्खन डाल लें तो फिर उसमें हमेशा ऑयल थोड़ा सा कम डालते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास होती हैं इसमें डाल दी हैं। ठीक है, अब इसको फिर मैं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये बन तैयार हो चुका है। और फिर बाकी दोबारा फिर करते हैं। अच्छा, चलें, अब इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी कोको पाउडर। ठीक है, कोको पाउडर बच्चों को कहते हैं जी चॉकलेट वाला, फुल चॉकलेट हो मम्मा। तो जिन्होंने कहा है कि हमें केक भी फुल चॉकलेट वाला ही चाहिए। ये देखिए, अभी इसमें इस बॉक्स में से ख़त्म हो गई थी, मैंने बोतल में डाल के रखी थी। मौसम भी बरसात का है ना, तो फिर इसीलिए मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ कि ख़राब ना हो जाए। तो अब मैं दूसरा बॉक्स में से निकालती हैं। ये देखिए, ये मैंने एक दफ़ा ही ले लेती हूँ क्योंकि इस्तेमाल ज़्यादा होती है ना, इस वजह से। चलिए, इसको मैंने कर लिया एक साइड पे। और अब इसको पहले मैं चम्मच के साथ मिक्स कर लूँ। इसी में अब मैं थोड़ा सा वो सारा जो कुछ है ना, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डालना है, थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है, वो सारा कुछ इसी में डाल के फिर उस दूध में डाल के चलें जी, हमारा केक का सामान तैयार हो जाना है। ठीक है, ये लीजिए, अब इसमें मैं डालती हूँ इसके साथ ही। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने डबल, ये मैंने 1 कप के लिए ये इतना होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है ना, अब मैंने ये डबल किया है तो मुझे ये भी थोड़ा सा ज़्यादा कराना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 चुटकी के करीब मैं थोड़ा सा डालूंगी मीठा सोडा। ये ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ज़रा केक की फोम अच्छी बन जाती है, एक इसकी और एक हम जब बीट करते हैं ना उसके लिए। तो ये देखिए, ये मैंने 1 चुटकी लिया बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना इसको। ठीक है, अब इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ठीक है,
चलो ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसको। अब इसमें मैं ये थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और फिर इनको, बच्चे मेरे पास आ गए हैं। ये देखा आपने, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इनको किया है कि कोई गुठली ना रह जाए मैदे की, कोई अलम्ब ना बन जाए। इसके बाद मैं एक दफ़ा एक वो उस मशीन के साथ भी कर लूँगी इसके। तो अगर आप ना करना चाहें तो आप हाथों से अच्छी तरह कर लें। ये अब मैं इसमें सारा डाल दूँगी। इसमें जो कुछ जो सामान था, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, जो भी डालना था वो मैंने सारा डाल दिया है। ठीक है, अब ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं इतनी होती है हाथों की मदद से ही है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये केक थोड़ा सा बाहर जाना है, मेरी दोस्त ने मांगा है, तो इसलिए मैं कहती हूँ चले ज़रा थोड़ा सा अच्छा बन जाए। घर के लिए तो कोई कमी पेशी हो तो चले जी, वो तो हो जाती है, खैर है जी, घर में ही है, कभी ऊपर नीचे हो ही जाता है। लेकिन जब बंदा कोई बाहर भेजता ना, फिर हर बंदे की कोशिश होती है कि जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही बन जाए। लेकिन अभी मैंने डालते डालते मुझे याद आया, उन्होंने मुझे मार्बल केक कहा था, तो मैंने चॉकलेट केक बना दिया। तो चले जी, बस उनके नसीब में था ही चॉकलेट केक, तो फिर मार्बल केक कैसे जाता उनके घर, इसलिए फिर मैंने एक का केक इसलिए बनाया है कि ज़ाहिर है बच्चे हैं, उनका भी दिल करेगा। फिर एक पीस मैं अपने लिए रख लूँगी, एक उनको भेज देंगे। अब मैंने इसे अच्छी तरह करना है हाथों की मदद से, क्योंकि जब ये ज़्यादा ये सारी चीज़ें डाल देना, फिर हमने इनको इतना नहीं करना होता था, बस फिर हमने इनको नरम नरम हाथों से, और बस ये कोशिश करनी होती कि इनकी गुठलियाँ ना बन जाए, बस इस वजह से। ये अब मेरा ख्याल है तैयार हो गया है। ओवन अभी मेरे किचन में जगह नहीं थी तो मैंने कमरे में रखा है ट्रॉली में, उधर ही मैंने उसे प्री ऑन कर, उसे उधर ही मैं ऑन कर दूँगी 15 मिनट पहले। मेरा ख्याल है बच्ची से मैंने कहा था, उसने ऑन कर दिया है। तो फिर रखते हैं ये केक, उसमें दिखाते हैं फिर आपको। चलिए जी, ये देखिए ये मैंने बटर पेपर मंगवा लिए थे, तो इसमें बटर पेपर लगाते हैं। बटर पेपर लगा के तो इसमें अच्छी तरह ऑयल लगाएंगे। अब दूसरा मैंने इस बॉक्स में भी लगा दिया। चलेंगे, अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये डालेंगे। जब हमने डालना है तो हमने इस तरह डालना है कि ये इसी की शेप में आए। और अब मैं इसे 2 से 3 दफ़ा इसे टैप टैप करना पड़ेगा, क्योंकि ये तैयार हो गया। अभी इसी तरह हम इसमें भी डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह मैंने रख दिया है ये केक इसमें। अब मैं इसे बंद कर दूंगी और 40 मिनट पे ये हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए रखा है थोड़ी देर। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बेकिंग ये जो होता है ना बटर पेपर का ये होता है कि ये देखिए ज़रा भी नहीं इस बर्तन के साथ भी नहीं लगा हुआ। देखिए ये मैंने तो दराज में मंगवाए हैं और सस्ते मिल गए थे। ठीक है, अब इसी को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि पहले मैं निकाल लेती हूँ तो गर्म गर्म ही, तो एक दफ़ा मैंने कहा चले थोड़ा ठंडा होता है तो फिर निकालते हैं। देखिए माशाल्लाह, इसी तरह मैं इनके अब जो बटर पेपर है ये करूँगी। ये जो सांचा है ना ये थोड़ा सा मेरा ना वो है, क्या उसे कहते हैं, इतना ये जो मोटी तह वाला है ना वो नहीं है। ये भी मैंने दराज से मंगाया था लेकिन ये इतना सही नहीं है, लेकिन चले बच्चों के लिए चल जाता है। तो इसी वजह से ना कि ये थोड़ा सा ना नीचे ज़्यादा ही ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो अब इसे मैं इस तरह करती हूँ। चलें जी माशाल्लाह, अब इसे करते हैं हम इस तरह। तो ये देखिए जी, मैं ना इसमें थोड़ी सी मैंने चॉकलेट डाली है, तो पहले माशाल्लाह नरम है, तो मैं कह रही थी मैं इस तरह चॉकलेट डालूँ कि इसके अंदर भी चली जाए। वैसे उन्होंने कहा था सिंपल ही दे रहे, लेकिन बच्चे मासूमा कह रही थी, बच्ची कह रही थी कि चलो मम्मा थोड़ा सा डाल ही दें, इनके ऊपर भी इतनी ना डालें कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर उनको भेजें। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसे ठंडा करूँगी, फ्रिज में रखूँगी,
फिर उनको भेजिए। चलिए इनके लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसे करते हैं एक साइड पे, इसको लेके आते हैं। इसको मैं कटिंग करूँगी थोड़ा सा ऊपर से, ये जो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा है ज़रा अच्छी तरह, थोड़ी सी ऊंचाई है इसमें। देखिए अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट लगाऊंगी। अब इसके ऊपर ये मैं सारी लगा दूंगी। ये भी मैंने घर में ही बनाया है चॉकलेट सीरम। मेरे पास अभी ये गोल वाला सांचा नहीं है, इंशाल्लाह लूँगी। तो ये भी मुझे इतना अच्छा नहीं मिला दराज से। मैंने कहा खुद मार्केट जाएंगे, इधर इस्लामाबाद में राजा बाजार जाएंगे तो उधर से इंशाल्लाह खुद मैं लेके आऊँगी। मैं कहती हूँ इनकी फीस, ये तो बच्चे लेंगे ना। ये बेशक चाय के साथ दिए। मेरे घर तो ये दूसरे दिन केक, तीसरे दिन ना बने तो बच्चे तो कहते हैं हमने तो कुछ खाया ही नहीं। तो फिर मैं भी इन्हीं के हिसाब से, देखिए माशाल्लाह, ठीक है। अभी इसके मैं इसलिए पीस में करूँगी, इनके पास दरमियान में से कटिंग करके चेक करते हैं क्योंकि ये मेरे बेचने हैं, इसीलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह जिस तरह का मुझे चाहिए था ये उसी तरह का बना है। ये देखिए ये भी वैसे ही है, लेकिन ये आप पतीले में भी बना सकते हैं इजीली, जैसे मर्ज़ी बना लें। बस बच्चों को बना के दिया करें। बस जी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका मेरा दोस्त नसीब करे। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।